पंकज जी, ये जो हम कहते हैं कि आगे का हाउस और पीछे का हाउस कैंसिल हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। सो इन दिस एग्जांपल, जैसे फर्स्ट हाउस एक्टिव हुआ तो इस सेकंड हाउस के नेगेटिव हिट कैंसिल हो गए, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन जो पॉजिटिव हिट हाउस नंबर 12 पे आ रहे हैं, तो वो भी इनएक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल, ओके, सो कंपैरेटिवली बेसिकली दोनों ही हाउसेस का रिजल्ट जो है वो कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल ओके, डीएक्टिवेट सो नहीं, लेकिन कम हो जाएगा काफी हद तक। कम हो जाएगा। और इन सेकंड क्वेश्चन, जब हम किसी हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, फॉर दिस एग्जांपल वीनस इन द कस्प, इन द केपी सिस्टम वीनस इन 12 हाउस, और लग्ना में वीनस 1 में है। तो जब एक्टिवेट कर रहे हैं तो वी आर लुकिंग इनटू वीनस इन इन 12 लगना, हाउस, इन इन लगना, इन लगना, नॉट इन नॉट इन केपी। 12 साल। हाँ, नॉट इन केपी। ओके, और हम करेंगे भी उस तो राशि में, इस राशि में लगना में दिख रहा ओके, है नॉट ना। इन एज पर द केपी। पर केपी में नॉट एज सिर्फ पर हम द, हिट्स को ही देखेंगे, ओनली हाँ हिट्स हिट्स, को, बट एक्टिवेशन इज ऑलवेज इन लगना। एक्टिवेशन इज ऑलवेज इन लगना। ओके, थैंक यू जी। शुरू करें? ठीक है सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी सोनिया जी। गुड इवनिंग। जी। ओके सर, जैसे वैसे मेरा ये मॉर्निंग सेशन के रिगार्डिंग है क्वेश्चन। इट्स लाइक जैसे आप हमें सुबह मेडिटेशन करा रहे हैं और हम थोड़ा स्टिलनेस फील करते हैं, उसके बाद आप हमें हमारे स्वर, हमारे तत्वों के बारे में, हमारे एलिमेंट्स को और वाइब्रेशंस को, है ना, या हम एनर्जीज को फील करने के बारे में बात करते हैं, राइट। उस टाइम पे हम क्योंकि स्टिल हैं, काम है ना, मेडिटेशन करके हटे होते हैं, तो हम सब लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसा ही अगर मैं बात करूं आपसे कि हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन रहती है, क्योटिक सिचुएशंस भी रहती हैं साथ साथ में। अगर हमें कहीं लैंड एनर्जीज को चेक करने के लिए जाना है और उस मोमेंट पे मेरी लाइफ में कुछ क्योटिक चल रहा है एंड आई एम नॉट इमोशनली, मेंटली मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रही हूँ, क्या मैं सही एनर्जीज को फील कर पाऊंगी? अच्छा, दो बातें यहाँ पर आती हैं। एक होता है इनिशिएशन ऑफ एनर्जीज। राइट। जब आप सीख रहे हो या समझ रहे हो, उस वक्त आपको प्योर होना जरूरी है, ताकि शुरुआत में मैनिपुलेट ना हो जाए। वंस यू आर पार्ट ऑफ दैट, जैसे आप 21-30 दिन 45 दिन तक प्रैक्टिस कर लेते हो, तब आपको कोई भी भारी स्थिति चेंज नहीं कर सकती। एज सुन एज यू एंटर द राइट स्पेस, आप चेंज हो जाते हो। इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअल में तो आप या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जगह पर गया, वहां पर उसकी एनर्जी सेम ही एक्टिव होंगी, अलग नहीं हो सकती, लेकिन पहचानने का फर्क आ जाएगा, क्योंकि मनोस्थिति अलग है, मतलब हम सोच अलग अलग रहे हैं। एज सुन एज यू बिकम अ कंसल्टेंट, जब आप सिर्फ इस बात को देख रहे होते हो कि मेरे को केस में क्या देखना है, तो टेक्निकली आप डिस्कनेक्ट कर जाते हो आपके इमोशनल और एनी अदर चैलेंजेस। तो शुरुआत के 21-30 दिन 45 दिन इसीलिए आपको डाइट्स वगैरह सब कुछ देकर ये कहा जाता है कि पूरा क्लियर कर लो अपने बॉडी को और अपने मन को। वंस यू आर ओके विद दैट, उसके बाद में कुछ भी करो अपनी लाइफ में, दैट विल नॉट गोना इम्पैक्ट यू एट ऑल। हो सकता है कि आप का कोर्स खत्म हुआ, उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद आपको जो खाना पीना जो आप रेगुलर लाइफ में करते थे, आप रेगुलर कर सकते हो, उसके बाद आपको कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, इफ ये इनिशिएशन सही हो गया। मतलब आपको एनर्जी फील होनी शुरू हो गई, आपको स्वर फील होना स्टार्ट हो गया, आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ लोगों के साथ अभी भी क्या चैलेंज आएगा, उनको अभी भी फील उस लेवल का नहीं आ पा रहा। वो क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने उस इनिशिएशन में ढंग से पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सो इसलिए कहा जाता है, उसके बाद आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, मतलब इट मींस कि आउटर सिचुएशंस उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगी फ्यूचर में। 100, हाँ बिल्कुल नहीं करेगा। ओके ओके, एंड वन मोर थिंग इज देयर। मैं थोड़ा सा एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में अभी थोड़ा नया नया सा ही है, लेकिन इट्स लाइक वन होरोस्कोप इज देयर जिसके 4th हाउस में वीनस है और उसका नेगेटिव हिट जा रहा है 10th हाउस पे। 4th हाउस वीनस, नेगेटिव हिट ऑन 10th हाउस, लेकिन इसके 7th हाउस पे मल्टीपल पॉजिटिव हिट्स हैं एंड 7th साइन इज देयर। नो प्लैनेट बट 7th साइन इज देयर। इसके अलावा और भी है नेगेटिव हिट 10th हाउस पे, 5th हाउस से भी जा रहा है, 6th से भी जा रहा है।
तो क्या हमें इसका 7th हाउस एक्टिवेट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। ऑब्वियसली मतलब ब्रेकिंग के लिए हमें एक हाउस चाहिए, करना तो अगर चाहिए, करना चाहिए तो बिल्कुल 7th का जो लॉर्ड होगा दैट इज आल्सो वीनस, राइट एंड अगेन वीनस इज गिविंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन 10th हाउस। राइट। तो हम यहाँ पर वीनस को ही एक्टिवेट करेंगे। वीनस को भी कर सकते हैं। देखो पहली प्रेफरेंस होती है पॉजिटिव हिट की, क्या इस हाउस पर किसी और प्लेनेट का या वीनस का ही पॉजिटिव हिट भी है? 7th पे नहीं, वीनस का नहीं है, बट 4 प्लैनेट्स का है। तो जिसका पॉजिटिव हिट है पहले उसको प्रेफरेंस देनी है, सन का है, मार्स का है, जुपिटर का है और सैटर्न का है, सबके पॉजिटिव हिट है 7th किसी भी और को प्रेफरेंस दे सकते हो। पहले चेक कर लो इन चारों में से किसी की दशा चल रही है, तो दशा वाले की पहली प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस एनीवन, और ये दोनों चीजें नहीं होती, थर्ड प्रेफरेंस वी गो टू राशि लो। तो सर जो दशा चल रही है वो सैटर्न की चल रही है, अंतरदशा इज वीनस। हाँ तो हम सैटर्न को एक्टिवेट करेंगे ना। ओके, तो हम सैटर्न को एक्टिवेट करेंगे। ओके, आप इसका कुछ बताएंगे लाइक रेमेडी क्या, कैसे? 7 नंबर राशि पे मतलब आपका जो बेल्ट एरिया होता है बॉडी का, वहां पर काले रंग का निशान लगाना है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। शुरू कर मैं हस्बैंड की अपनी पूरी डिटेल जर्नी एंड देन हाँ विल मूव टू द प्रॉब्लम्स। ओके, हस्बैंड का वो इंडिया में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वहां से ही मुंबई में, और स्कूलिंग फैमिली सब उनका मतलब नॉर्मल था, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक कोई चीज नहीं थी। एजुकेशन में भी उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमेशा से वो सोचते थे कि खुद से कुछ बनाऊं, मतलब कुछ करूं करके, तो स्टडी में इतना फोकस नहीं कर रहे थे। और पेरेंट्स ने भी बोला कि नाउ 18-20 हो गया, खुद काम करने जाओ करके, तो उन्होंने स्टार्ट किया। वही टाइम पे 93 में कंप्यूटर्स आए थे, तो खुद जाते थे और ढूंढते थे कि कौन सी कंपनी है करके, जहाँ मतलब कॉलेज नहीं जाते थे, वहां जाते थे और जाके बनाना। 1-6 महीने में शुरू किया, करते 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 खुद को समझ में आने लगा। वो लोग बोले कि हम लोग ऐसे जॉब पे नहीं रखते, तो वो डे नाइट वहां ही रहने लगी। और वहां बैठ के उन्होंने सीखा, 6-8 महीने में अच्छा करने लगे। कंपनी ने उनको हायर किया कि ठीक है, पर बोला तो पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ। तो फिर बाद में उन्होंने उनकी पढ़ाई कंप्लीट की, कंप्लीट करके फिर उन्होंने स्टार्ट किया वहां से काम करना। खुद कुछ कोर्सेज किए, बाद में गए और फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़े करके, वो करके 96 में उनको कंपनी ने जॉब दी। और वही कंपनी ने उनको स्पॉन्सरशिप दी कि तू यूएस माइक्रोसॉफ्ट में, या तो टाटा वालों ने भी बोला कि तू यूके चल करके। तो उनके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं था, तो बोला कि नहीं नहीं, ऐसे तो इतना दूर फैमिली भी रेडी नहीं होगी और मुझे बाहर जाके कुछ नहीं करना है। पर एक ही महीने में उनके पास 4 स्पॉन्सरशिप आई। बोला कि नहीं हमें चाहिए करके इंडिया से बंदे, और वो अच्छा कर रहे थे। तो उनको फिर सडन मतलब विद इन 2 वीक्स में वीजा और सब कुछ रेडी करके उनको बोला कि आपको जाना है करके, तो वो यूके आ गए। मतलब ऐसा 1 महीने पहले तो पासपोर्ट भी नहीं था, ऐसे सडन उनका आना हुआ। यूके आए, यूके से आके 4 साल के अंदर रेसिडेंसी भी हो गई उनकी, परमानेंट हो गए। फिर इंडिया गए, 6 महीने में वहां जाके ऑलरेडी लैंड थी, तो उन्होंने वहां अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। फिर रिटर्न आए क्योंकि अभी पैसे खत्म हो गए, चलो रिटर्न फिर से, क्योंकि घर का काम चालू था। तो फैमिली बोले जा तू और तेरा सिटीजनशिप कंप्लीट करके और जॉब करके आ करके। तो वो रिटर्न आए क्योंकि ग्रोथ भी अच्छा था, यहाँ बहुत सारी उनको ऑफर मिल रही थी। आए, फिर यहाँ भी उन्होंने काम किया। फिर वही टाइम पे 2-3 बार ट्राई किया कि इंडिया आके रहे, इंडिया आके रहे, पर इंडिया हुआ नहीं। और प्रायोरिटी वही थी कि पैसे की। पर स्मूथ टिल 2018 तक उनकी प्रोफेशनली सब चीज स्मूथ गई। फाइनेंस से लेके, फैमिली से लेके, सब कुछ अच्छा गया जैसे उनको चाहिए था वैसा। ग्रोथ काम में भी कर रहे थे, पोजीशन अच्छी। हाँ 2018 18 तक। हाँ, मतलब वो पूरा वो निकले
उसके 1-2 महीने पहले से राहु चालू हुआ था, जस्ट शुरू हुआ और वो यहाँ आए, और 18 में ही राहु का टाइम कंप्लीट हुआ। तो वो पूरी जर्नी उनकी अच्छी रही। उसमें बीच में यहाँ यूके में भी प्रॉपर्टी बनाई, इंडिया में भी दूसरी प्रॉपर्टी बनाई। फिर मेरा बेटा भी यहाँ बॉर्न हुआ 2016 में, 2017 में यहाँ भी बड़ा घर लिया। इंडिया में भी 2012 में घर लिया। फिर यहाँ 18th के बाद ऐसा हुआ 11th ऑफ नवंबर 2018 से जो स्किल थी उनकी, वो पोजीशन से कंप्लीट 40% डाउन, मतलब डे बाय डे नीचे 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 ग्राफ जा रहा था उनका। तो बाद में तो सिचुएशन, बाद में कोविड आया, फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि मतलब हमेशा कैसे होता था, एक जॉब होती थी ना, उनके सामने 4-5 ऑफर रहती थी कि यहाँ भी अच्छा ऑप्शन है, यहाँ भी अच्छा ऑप्शन है। वो हमेशा खुद को अपग्रेड भी करते थे, एग्जाम्स देते थे, नॉलेज में रहते थे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। फिर 18 के बाद उनके पास कोई जॉब ही नहीं। 19th आया, लॉकडाउन हुआ, वो टाइम पे एक ही जॉब थी। सिचुएशन ऐसी आई कि हमारे पास ईएमआई के भी पैसे नहीं होते थे, और फिर उन्होंने क्या किया कि 2 कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया 19 के बाद। तो 2 कंपनी में स्टार्ट किया, फिर भी वही सिचुएशन थी कि सिर्फ बेसिक एक्सपेंस ही निकाल सकते थे। और दूसरी चीज ये भी थी कि इंडिया की पूरी फैमिली हमारे डिपेंड ही थी, तो वहां का भी सब देखते थे, तो दोनों साइड का चल रहा था। 2021 22 में 2 से 3 जॉब की उन्होंने, पर फिर भी पहले की कंपेयर में एक जॉब की इक्वल हो ही नहीं रहा था। तो सिचुएशन वहां तक आ गई कि, और 3 जॉब होने के बाद लास्ट ईयर मालूम पड़ा कि उसका जो अभी जॉब है, पे अच्छा है, तो वो टैक्स भी होता है ना कि गवर्नमेंट को देना है, कंपनी को देना है। तो यहाँ एक अमाउंट के ऊपर गया तो 60% उनको पे करना आया। तो अब भी सिचुएशन ऐसी आई कि फिर हमने ऐसे दोनों साइड से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम मंथली पे करेंगे, ईयरली पे नहीं कर देंगे। तो बाकी का जो टैक्स प्लस वो काफी सारे चीजें पे करने में, लास्ट ईयर का अभी पे हो रहा है, ये साल का तो मालूम नहीं अभी कब पे होगा। तो डे बाय डे ऐसी सिचुएशन आई कि आज की तारीख में उनके पास, आज ही इंडिया गए हैं, जॉब छोड़ के ही गए हैं, क्योंकि वहाँ मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको जाना ही पड़ा। तो आज वो, क्योंकि कंपनी वहां से काम नहीं करने दे रही है, क्योंकि उनके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं ना कि कुछ कंपनीज जो होती है बैंक वगैरह, वो लोग वहां से काम नहीं करते। तो आज की सिचुएशन वो ही। तो डे बाय डे लास्ट 4 ईयर से फाइनेंस को लेके, काम को लेके एक प्रेशर हमेशा रहता है, और उसके वजह से जो बीच के 4 साल में जो पेमेंट करने की चीजें आई ना, उसमें जो सेविंग्स था वो भी पूरा चला गया। अच्छा, आप इस घर में कब आए हैं? हम लोग आए 2017 में। 17 में आप आए? अच्छा। 1 साल अच्छा गया सर, राइट 1 ईयर के बाद शुरू हुई चीजें। चलो, और आपने घर में फिर 2018 में कुछ चेंजेस भी किए होंगे? घर में जो एज इट इज जो था वैसे ही आए थे। हाँ, चेंजेस में तो कुछ खास नहीं, पर यहाँ की सिस्टम के हिसाब से पूरा जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है या नॉमिनल जो फ्लोरिंग वगैरह होता है, पूरे घर में कारपेट थी, बच्चे छोटे थे तो हमने कारपेट निकाल के पूरे घर में वुडन फ्लोर डाल दिया। पूरी गैस की लाइंस वगैरह, जो घर ओपन ही किया था तो सब नया करना पड़ता था, तो वो टाइम पे सब करवा लिया था। तो बस वही मेन तो चीजें करवाई थी, पेंट वगैरह घर में, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज नहीं हुई थी। 2017 में आप इस घर में शिफ्ट हुए, 1 साल आपका लगभग ठीक निकला, एंड देन सब कुंडली और मैप। सर दूसरी एक चीज है कि ये कुंडली मतलब यहाँ 22 ईयर्स से है, तो हम इंडिया का ही देखेंगे ना, इंडिया का, क्योंकि कर्म काम तो यहाँ इंडिया का ही देखेंगे। ठीक है। ये आपके हस्बैंड है, राइट? हाँ, हस्बैंड की कुंडली है, आई मीन। वही 2017
2019 से आपका जुपिटर स्टार्ट हुआ, मतलब हस्बैंड का जुपिटर स्टार्ट हुआ 19 की शुरुआत से। एक तो ये मेजर चेंज आपको देखने को मिलता है। एक और बाद में तो देना एक बार। जुपिटर स्टार्ट हुआ, जुपिटर में जुपिटर क्या गवर्न करता है? फर्स्ट हाउस। वेरी गुड। और जो उसके बाद में जो दोबारा जॉब वगैरह लगने लगी, ये कब से होना स्टार्ट हुआ? 21 से। जॉब मिल रही थी सर, पर जो बोलते हैं ना कि पूरा जो ग्रोथ था उसमें सिर्फ उनको जो पेमेंट मिल रही थी वो 30% जैसे, मतलब जो पहले का ग्रोथ था उससे कंप्लीट, मतलब 20-30% ही सैलरी उनके लिए होता था कुछ ना कुछ करके, बहुत ही कम मतलब। और वो खुद कॉन्ट्रैक्टर थे और कॉन्ट्रैक्टिंग से सीधा परमानेंट जॉब में आ गए, वो भी बेसिक्स, और 3 महीने का 6 महीने का मतलब टेम्पररी काम मिल रहा था। ऐसा भी कुछ नहीं था कि चलो अच्छी जॉब मिल रही है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिल रहा है। फिर चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या गड़बड़ हुई। सबसे पहले आप कुंडली निकालिए। कुंडली के अंदर आपको दिखेगा कि राहु की दशा चल रही थी 2019 तक, राइट? 2019 तक राहु चल रहा था। 2017 के दिसंबर के बाद राहु में मार्स आ गया। राहु ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही, ठीक है। राहु फर्स्ट हाउस पे पॉजिटिव देता है, 8th हाउस से देता है, तो ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट देता है। बट राहु में जो मार्स आया, मार्स ने सेकंड हाउस 9th हाउस को एक्टिवेट तो किया, पर सेकंड हाउस के केतु को एक्टिवेट कर दिया, जो केतु पैसे को दूर लेकर जाता है अगर सेकंड हाउस में केतु है तो। सर कैसा केतु कैसा एक्टिव हुआ? सबसे पहले राहु में मार्स आया। हाँ। मार्स कौन कौन से हाउसेस का लॉर्ड है? 3rd और 9th को। 3rd और 9th। केतु किसकी राशि में बैठा है? मार्स की राशि में बैठा है। हाँ सॉरी, तो 7 सॉरी 8 और 3rd का नहीं, 3rd हाउस। और मार्स इज द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एंड 9th हाँ। हाउस। तो सेकंड हाउस में बैठा कौन है? केतु। केतु। तो मार्स की दशा किसके द्वारा रूल हो जाएगी? केतु के द्वारा रूल हो जाएगी। अच्छा। उसने क्या किया, आपका सेकंड हाउस और 9th हाउस के जो रिजल्ट आने थे, स्पेसिफिकली सेकंड के जो रिजल्ट आने थे उनको छीन लिया, दूर कर दिया। चलो एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। मार्स 10th हाउस पर नेगेटिव हिट भी दे रहा है। हाँ। किस फील्ड में थे आपके हस्बैंड? आईटी में, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। क्या? आईटी में डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, और दूसरा उनका सिक्योरिटी का काम था कि डेटा सिक्योर करने का काम। रिलेटेड टू मार्स है वो भी, राइट? ओवरऑल मार्स का एक टाइम पीरियड आता है जो इनके लिए 2 साल बहुत ज्यादा खराब निकलते हैं, टिल 2019। पहली चीज तो ये समझ में आती है, क्योंकि उससे पहले राहु था, राहु आपको लगभग ठीक देता रहा। उससे पहले डेटा मरकरी नहीं, मार्स। उससे पहले राहु में मून था, तो 2017 तक, राइट? 2017 तक जो आपका टाइम पीरियड बढ़िया था, सब कुछ स्मूथ था, राइट? हाँ। 2017 तक टाइम स्मूथ था। तो मून अगर आप ध्यान से देखते हो तो 10th हाउस में बैठा है और 5th हाउस का लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस पर पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। तो मून वॉज द राइट टाइम। अगर हम हर प्लेनेट को देखेंगे तो उनका राइट टाइम में से इससे जस्ट पहले वाले मून का राइट टाइम था। बट इवेंचुअली हुआ क्या, जब आपका ये आया मार्स की दशा आई, तो उसने सारी गड़बड़ स्टार्ट कर दी। राइट? समझ में आया? यस सर। पक्का ना? हाँ सर। वहां मून कैसे एक्टिव हुआ नहीं, मैंने एग्जांपल दिया 2017 अच्छा तक। एग्जांपल दिया। अच्छा हाँ 2017 तक। हाँ, समझ आया। 2017 तक मून अच्छा था।
मतलब उससे पहले वाली दशा अच्छी क्यों थी, मैं ये देख रहा हूँ। 2017 तक मून था, तो राहु में मून था, तो उसने अच्छे रिजल्ट्स दिए, क्योंकि 10th हाउस को एक्टिवेट करता है, 5th को एक्टिवेट करता है और फर्स्ट पे पॉजिटिव हिट देता है। दैट वाज नॉट बैड एट ऑल। तो राहु 8th में था, जो सडन गेन्स को दिखाता है, और फर्स्ट हाउस को पॉजिटिव हिट दे रहा था, दैट इज आल्सो अ गुड थिंग। बट ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो मार्स आते ही सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। दैट वाज टिल 2019 के बाद शायद आपका कुछ समय जो है वो स्टार्ट हो गया होगा ठीक होना। मतलब 6-8 महीना थोड़ा रिलीफ लगा हमें। हाँ। और कोविड का भी टाइम था, तो उनका वो 2-3 जॉब जो लग गई ना, जो वर्किंग फ्रॉम होम थी, तो वो थोड़ा वहां रिलीफ हो गए कि एटलीस्ट चलो घर बैठ के, मैं बाहर तो जाना नहीं है काम पे, तो घर बैठ के मैं काम कर लेगा वो। तो उन्होंने वो स्टार्ट किया फिर, तो थोड़ा फाइनेंशियली ठीक हुए। थोड़ा फाइनेंशियली ठीक हुए। और 2017 में ही के एंड में हमने घर ले लिया, 2017 की शुरुआत में अप्रैल। 6 महीने अच्छे गए, 2018 से फिर बुरा समय शुरू हो गया। हाँ, तो घर भी असर दिखाने में टाइम लेता है, 2-3 महीने 4 महीने का वक्त लेता है। हम लोग रीशिफ्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम शिफ्ट हो गए थे अप्रैल में घर में? नहीं सर, शिफ्ट हुआ जून में, सेकेंड वीक ऑफ जून। तो देन आज का ही दिन। हाँ, आज का ही तो 14th of June। हाँ, तो आपके पास सिर्फ 6 ही महीने अच्छे निकले। दैट इज बिकॉज आपकी दशा अच्छी चल रही थी और घर ने आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं दिए। छोटे मोटे दे रहा होगा, धीरे धीरे डिक्लाइन किया, और घर ने आपको रिजल्ट देना स्टार्ट किया। यहाँ आपकी दशा भी बिगड़ गई। दोनों चीजों ने मिलाकर एक इम्पैक्ट दे दिया। ठीक है, उपाय क्या किया जाता है? उपाय क्या करते हैं? एक तो 10th हाउस का नेगेटिविटी ब्रेक कर लेते हैं। हालांकि अभी दिशा चल रही है जुपिटर अभी तो जुपिटर में शनि चल रहा है 2 महीने तक ही। देखिए 21 से 23 तक जुपिटर तो ठीक है आपका, जुपिटर में प्रॉब्लम नहीं है, राइट। प्रॉब्लम है शनि अगर आ गया तो 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। 12th हाउस कर्जे का घर है, हम भी पढ़ते हैं। और 12th हाउस 11th पर अपोजिट भी दे रहा है। शनि जो है 11th मतलब मैनिफेस्टेशन पर अपोजिट दे रहा है, खुद के ही राशि पर अपोजिट दे रहा है, वो एक नुकसान हो गया। प्लस 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जो कर्जे को भी दिखाता है, राइट। यस। तो कुल मिला के बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स आपके घर ने रिजल्ट्स को, नेगेटिव रिजल्ट्स को एम्पलीफाई कर दिया। समझ तो आई क्या होगा सभी लोगों को? यस। फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से कर्जा भी दिखाई देता है इसमें। फैमिली का, हाँ सर, है मतलब कर्जा नहीं है, पर फैमिली का मतलब एक्सपेंसेस। हाँ, क्योंकि वो हमेशा मतलब कैसा है ना कि हस्बैंड सबसे छोटे हैं घर में, पर वहाँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यहाँ से ही लेते हैं। फिर तो वो सब है। वो भी घर भी देखते हैं क्या? घर का मैप सर, मैंने उसमें काफी सारी चीजें, जितना आपसे सीखा है ना, उसमें से मतलब मैं आपको बताती हूँ। मैंने मैम से भी आज बोला था कि उसमें कुछ चीजें अभी जो दिखा रहा है वो उसकी जगह पे पड़ी है, पर उसके बाद ग्रेडिंग बन के आया, तो मैंने बहुत सारी चीजें बार चार्ट के हिसाब से और जोनल स्ट्रेंथ के हिसाब से चेंज की है। अभी लगाते हैं, नक्शा लगाते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। कुंडली तो सभी लोगों को समझ में आई गई होगी ना, बहुत ही इजीली, मतलब बहुत जल्दी ये बात समझ में आ रही थी कि जैसे ही उनकी वो दशा आती है। और इवेंचुअली मैं इस बात पर भी यकीन करता हूँ, जो हम लोग आपस में शेयर करते हैं, कि कभी भी आपका घर में भी कोई चेंज होगा लाइफ में, तभी बहुत बड़ा चेंज आता है। प्लस दशा ने भी उनको प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया। मार्स एक्टिवेट हुआ, और मार्स इज रूल्ड बाय केतु, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और मार्स का नेगेटिव हिट भी 10th पे आ रहा था, जिसने ओवरऑल उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। उससे पहले जो मेन लॉर्ड था वो राहु था, तो राहु उनको फायदा दे रहा था। सर जुपिटर में भी तो मार्स दे ही रहा है ना। मार्स 10th हाउस
को नेगेटिव हिट दे ही रहा है। हाँ, वो तो देगा ही देगा, मतलब वो तो परमानेंट ही दे रहा है ना, लेकिन उससे पहले उसकी दशा आ गई तो वो एक्टिवेट हो गया। ये हमने बात करी है, जिसने आपको मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करी दशा ने। जुपिटर में पहले आपकी जुपिटर की आई है, फिर जुपिटर में फिर शनि की आई है, मार्स तो अभी आया ही नहीं ना। नहीं आया है, अभी शनि का है 2 महीना, और शनि भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे रहा है। तो विल ट्राई टू एक्टिवेट अ पॉजिटिव हाउस इन बिटवीन, जो मार्स के हिट को भी ब्रेक कर दे और शनि के हिट को भी ब्रेक कर दे। हाँ जी सर, ये प्लॉट है। ठीक है, तो उसमें भी सर W8 की ही एंट्री आ रही थी, तो काफी टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इतना होने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एंट्रेंस मैंने W3 की स्टार्ट की, जो साइड के दूसरी एंट्रेंस थी ना, हम लोग वो यूज कर रहे हैं अभी W3 वाली। ठीक है। तब होने के बाद रिजल्ट नहीं आया, फिर मैंने 4 महीने पहले ही W8 की एंट्रेंस ब्लॉक की। अच्छा, उससे पहले आपको ये बात नहीं पता थी कि हम प्लॉट को भी ट्रीट करते हैं? नहीं सर, मैंने फिर से आपके वीडियोस और नोट चेक की, तब मुझे कुछ वीडियो में भी समझ में आया कि प्लॉट का भी करना है करके। ओके, तो इस प्लॉट में जब आपने देखा तो W8N1 की एंट्रेंस थी, उसके बाद में आपने उसको ब्लॉक कर दिया, फिर आप उसके बाद इस घर के अंदर एंटर करते हो, जो घर आपने अभी दिखा रखा है, और घर के बैक यार्ड में आपका गार्डन है। गार्डन है, और गार्डन, हाँ गार्डन में क्या? गार्डन में भी जो पीछे है ना, वो पूरा नाला है जो ESC और साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो सर वो SC का थोड़ा एरिया है और ESC भी है। ठीक है, और क्या क्या है गार्डन में? लॉन में क्या क्या चीजें हैं? गार्डन में एक वॉशिंग मशीन भी था, मतलब जो ये प्लॉट में दिख रहा है, एनी में दिख रहा है। हाँ, वो वॉशिंग मशीन भी था, और जो S8 है ना, वहाँ गार्डन टूल्स पड़े हैं। S8 पे गार्डन टूल्स पड़े हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट में आज की डेट में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट्स कर लिए हैं? मैंने अभी ये जो हुआ ना, W8 का मेन बाउंड्री वॉल ट्रीट करने के बाद मैंने गार्डन में जो किया, लास्ट वीक कोर्स शुरू होने के बाद आपने बोला ना कि तुम लोग को मतलब सीखा है, तो ये एज अ वास्तु सीखने के बाद भी तुम लोग ये गलती मत करो, सबको करना है करके। तो सर मैंने पीछे जो नाला है ना, वहां हमने वुडन फेंस डाली और उस पे ग्रीन कलर किया, और स्टील से कट भी कर दिया वहां वो जगह को। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, दूसरा मैप देख के, यहाँ जो ये कॉमन एक ही मैप है, ऐसे दूसरे 2 मैप है, तो मैंने बीच से वो प्लॉट को कट कर दिया, जहाँ NNE से लेके साउथ वेस्ट, मतलब S7 की जो स्ट्रिप आ रही है ना, वहाँ प्लॉट है, तो वहां से कट किया ना, तो मुझे N3 की एंट्रेंस अभी मिल रही है। अगर आप दूसरा मैप देखोगे तो दिखेगा। यहाँ आपके पास N3 की एंट्रेंस आ गई, यही आप बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, अगर प्लॉट कट किया ना, तो अभी मैं N3 ओपन कर सकती हूँ ना, मुझे ये पूछना था। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपने बेसिकली अपने गार्डन वाले एरिया को बिल्कुल काट कर अलग कर दिया। क्योंकि वो नाला भी था ना, तो वो फाइनेंस के इश्यू तो दिखा ही रहे थे। और हाँ, और वहां मैंने स्टील से भी उसको भी कट कर दिया, वो नाले से, और बीच के प्लॉट को भी स्टील की स्ट्रिप से कट कर दिया, और फिर यहाँ भी ब्रास से कट कर दिया, तो मुझे N3 की एंट्रेंस मिल सकती है। सही किया जी, बहुत बढ़िया किया, फर्स्ट क्लास। वो परसों ही किया है सर, वो परसों ही किया है। उससे पहले आपने क्या चेंजेस किए जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए? वो सर मैं आपको दिखाती हूँ, घर का जो मैप है ना, उसी में चेंजेस किए हैं। हाँ जी, घर में एक एंट्रेंस आपकी W7 W8 की है, एक E6 की बैकयार्ड को जुड़ती है, S3 की बैकयार्ड को जुड़ती है, एंड मेन एंट्रेंस इज W3 W4। हाँ जी सर, मैंने वो E6 की है ना, वो बंद कर दी। मतलब ग्रीन, अभी तो ग्रीन ही डाला है, क्योंकि नीचे वुडन फ्लोर है, तो पॉसिबल नहीं था कि उसको कट करे और फिर उसमें डाले। यू हैव सम वाटर एलिमेंट इन साउथ, क्या है?
ब्लू ब्लैक कलर का अभी भी है कुछ? ब्लू ब्लैक कलर का सर वहां तो एक कुछ किचन का है, ड्रॉर, मंदिर, बेसिक्स, कबर्ड्स, चूल्हा, कबर्ड्स, ठीक है लिखा। स्टोरेज जो रखी थी, स्टोरेज क्या है ये? कहाँ सर? साउथ में देखिए, एसएससी में, साउथ में हीटर। अच्छा सर, वहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो बैटरीज वगैरह होता है ना वैक्यूम की, वो सब रखा है थोड़ा सा, मतलब 2-3 बैटरीज है वो है। बाकी जो कबर्ड है वहाँ पूरी किचन ग्रोसरी है, क्योंकि मुझे यहाँ एसएससी में और साउथ ईस्ट में कम जगह थी तो मैंने वो साउथ में यूज किया है। ठीक है। और तो साउथ में सोफा है, हाँ सर वहाँ ब्लैक में ऐसा कुछ नहीं, पर जो सोफा ब्राउन कलर का है उसके जो लेग्स होते हैं ना वो ब्लैक है। जो ब्राउन है वो टिपिकल ब्राउन है या डार्क ब्राउन? नहीं हो पाएगा। लेदर कलर जो होता है ना नॉर्मल, वो ब्राउन पर एक एक्सटेंशन। पर सर मैंने वो जोन एक्सटेंडेड है तो येलो कलर मैंने किया है, पर जो हाँ पेंट वॉल पे ही किया है। और फ्लोर पे मैंने मैट जो रखी है वो येलो कारपेट रखी है, और सोफा ब्राउन होने की वजह से, क्योंकि वो जोन को मतलब और बढ़ा देगा ना, तो मैंने सोफा के ऊपर ऑरेंज और ऑफ वाइट कलर की ट्राइंगल शेप का सोफा कवर डाला है। वो ब्राउन कवर हो जाता है, पर वहां लेग्स है उसके तो वो ब्लैक ही है मेटल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। W7 W8 को आपने ट्रीट कर ही लिया। हाँ। W3 W4 को आप मेजरली यूज करते हैं एंट्रेंस को? वो ही एंट्रेंस यूज कर रहे हैं 3 साल से, तो वही एंट्रेंस यूज कर रहे हैं। फेयर इनफ। तो टेक्निकली जब तक आपका बुरा टाइम नहीं आया तब तक इस घर ने एक बार के लिए ठीक, पर 6 महीने में तो कुछ दिखने को भी नहीं मिलेगा। आपका रूम कहाँ पर है सर? वो फर्स्ट फ्लोर, दूसरा मैप है। फर्स्ट फ्लोर पे। इसमें किचन को ट्रीट कर रखा है हरे रंग का? हाँ, एक्चुअली एक दूसरी स्टोरी यहाँ ये भी थी कि जो ब्रह्मस्थान में जो डाइनिंग एरिया है ना, वहाँ वो जो पूरी लाइन है वो मेरा किचन था पहले। ओके। तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम 90-20 तक जो थे ना, वो ब्रह्मस्थान में किचन भी था, वो भी एक रीजन हो सकता है। क्योंकि मेरा बर्नर जो है ना, जो N8 और E1 है ना, उसका जो एंड आ रहा है ना, वो पूरा एरिया जो है वहां मेरा बर्नर था टिल 2020 सर। और एक चीज बहुत हो रही थी कि घर में एग्रेशन, झगड़े भी बहुत होते थे। मतलब बात कुछ भी नहीं है पर सब हाइपर हो जाते थे। हेल्थ इश्यू किसी को कुछ नहीं हुआ, पर घर का माहौल पूरा हमेशा एक ऐसा ही था कि कोई एक दूसरे के सामने ना जाए, क्योंकि जाएंगे तो लगता था कि गुस्सा बहुत, फाइनेंस इश्यू बहुत आ रहा था, बच्चों की पढ़ाई का भी हो रहा था कि वो लोग भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। और फिर सडन ये हुआ लॉकडाउन में कि मैं ऐसे ही हस्बैंड से बात कर रही थी, मुझे कुछ भी करके मत दो, मुझे साउथ ईस्ट में बर्नर शिफ्ट करके दे दो, मुझे यहाँ बर्नर नहीं चाहिए। वो टाइम पे तो मैंने आपका कोर्स मतलब जस्ट समझ रही थी। तो फिर हम लोग, हाँ, फिर बोला कि मुझे यहाँ से निकालना है। फिर हमने साउथ ईस्ट में बनाया किचन और ये ओपन कर दिया वॉल। और मंदिर शिफ्ट किया ईएनई में, जो ईस्ट में है ना उसको ईएनई में लिया। बहुत बढ़िया। और E2 में बच्चों का प्ले एरिया बना दिया, जहाँ ईएनई है ना वहाँ। ठीक है, तो अभी लेटेस्टली अगर मैं बात करूं, आज हमें क्या चैलेंजेस हैं? अभी भी हमें जॉब से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं? सर आज तो हस्बैंड जॉब छोड़ के गए, क्योंकि वहाँ कोई लुक आफ्टर करने के लिए है फैमिली में, बड़े भाई और सब लोग है, पर फिर भी एक है कि हर चीज में हमारी प्रेजेंट होना जरूरी है वहां। तो या मैं और हस्बैंड दोनों में से एक को यहाँ से निकलना पड़ता है। इसलिए तो मैंने अभी तक जॉब भी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि मैं कुछ काम करेगी तो कभी भी जाना पड़ेगा, तो मैं ही ट्रैवल करती हूँ। और इस वजह से हमारे जॉब से रिलेटेड इश्यूज हैं। हाँ, तो वही हो रहा है इसी। और अभी तो छोड़ के गए तो अभी तो अर्निंग भी बंद। ओके, तो जॉब, चलो फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं क्या है। फर्स्ट फ्लोर डाइनिंग टेबल ब्रह्मस्थान को इशू क्रिएट नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं।
ये फर्स्ट फ्लोर है, नीचे से ऊपर जो स्टेयर्स दिख रही थी वहां से हम आए। उसमें भी सर लैंडिंग आ रही है E7 की, वो भी मैंने पहले ब्लॉक की थी, फिर लैंडिंग S7 आ रही है, S7 सर S7। हम जस्ट स्टेप ऑन करते वहां साउथ वेस्ट ही आ रहा है, वहां येलो से ट्रीट किया था पर कोई रिजल्ट नहीं मिला था। क्लास के डे 1 में मनोज जी का जो हमने केस देखा ना, तो गेट डाल दिया 2 दिन पहले। लास्ट स्टेप है वो, फर्स्ट सेकंड जो हम चढ़ते हैं ना वो। ठीक है। तो व्हाइट जो आपका वॉशरूम है इसमें क्या कलर है? वो ग्रे कलर है सर, डार्क ग्रे। हाँ लाइट तो नहीं बोल सकते तो। चलो हाँ। पहले तो आप उसको हटवाओ, है ना, क्योंकि मेरे को शुरुआत से आई एम फीलिंग दैट पिंगला वाटर इज डिस्टर्बिंग दैट टू इन साउथ, तो आप उसको क्लीन करवाओ तुरंत। ठीक है। ठीक है, रिलेट तो किया ना पिंगला वाटर? यस सर। द मेजर इशू वो है S7 की एंट्रेंस आपको कोई रिजल्ट देगी नहीं। चलो कुछ ठीक हुआ। और आप सो रहे हैं साउथ ईस्ट में? नहीं सर, हम लोग सो रहे नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि बच्चों को फिर साउथ ईस्ट दिया। और एक दूसरी चीज है कि वेस्ट में बंक बेड है, नीचे WSW, और वेस्ट में हम लोग स्टडी टेबल बनाया है और उसके ऊपर जगह कम थी तो उस पे बंक बेड किया है, तो एक बच्चा वहां सोता है। फिर बाकी सब बढ़िया है, एक ही चीज गड़बड़ थी और दशा भी हमारी गड़बड़ हो गई, दोनों ने मिलकर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। देखो मैंने क्यों कुछ चीजों को रिलेशन बताता हूँ। फर्स्ट ऐसा इंट्यूशन से लगा कि आपके पिंगला वाटर की प्रॉब्लम है, जब से आप शुरुआत से बात कर रहे हो तब। पहली प्रॉब्लम पीछे का नाला जो आपने ट्रीट कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम मुझे साउथ में नजर आई। साउथ में नजर आने का मेजर रीजन क्या है? साउथ इज मार्स। उसी ने आपको ट्रिगर कर दिया और उसकी एक मेजर प्रॉब्लम थी टेक्निकली देखा जाए तो बहुत हद तक। एंड साउथ वेस्ट इज राहु एंड मार्स, right? Because south is Rahu and south is Mars and southwest is Rahu. So southwest is Rahu and Mars. इन दोनों की ही आपके एंट्रेंस बनी। ओवरऑल नहीं भी अगर ऐसी दशा आती तो भी यही बात करते हम, बट दशा आने से और एक एड ऑन हो गया जिसने आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स को घटित कर दिया। आज की डेट में तो यार आप उपाय कर ही चुके हो WW4 को खोलना, दैट इज वेरी गुड, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। नॉर्थ में एक स्पॉटलाइट लगा लीजिए। लगा दी सर, कल ही लगाई। बढ़िया। जा रहे थे ना तो उनको बोला मुझे इतने काम करके दो, बाद में जाओ। चलो बहुत बढ़िया। नॉर्थ में स्पॉटलाइट आपने लगा दी, W3 की एंट्रेंस खोल दी। ऊपर वाले फ्लोर पे और ऐसा कुछ स्पेसिफिकली करने को नहीं है, बेसिक बैलेंसिंग हो चुकी सर, सब कलर करवा दिए। ईस्ट में लाइट ऑरेंज किया है क्योंकि एक्सटेंडेड है, नॉर्थ में लाइट ग्रीन किया है, वेस्ट में भी लाइट ये ब्लू किया है। पर साउथ का इश्यू था कि कैसे करूं, क्योंकि वो पूरी वॉल और फ्लोर दोनों ग्रे कलर है सर। ऑफ वाइट पेंट करा लो, विनाइल शीट्स लगा लो, प्लाईवुड। हाँ ऐसा ही कुछ करेगी, जब तक हस्बैंड आते नहीं है तब तक, बाद में फिर टॉयलेट का काम निकालते हैं। परफेक्ट है जी। वो भी आपके ग्रे कलर इन साउथ से मैच हो रहा है। अच्छा तो अच्छा, मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि देवता एनर्जी का हो सकता है, या तमस बढ़ने से भी हो सकता है। घर आपका तमस में नहीं है फॉर श्योर, रजस है सर, क्योंकि मुझे रजस आ रहा है, बार बार आ रहा है। घर मेजरली रजस है, सेकेंडरी सतव है। व्हाट आई फेल्ट इज फर्स्ट फ्लोर विल बी सतव एंड ग्राउंड फ्लोर विल बी रजस। और जो आपका तमस तो बिल्कुल भी नहीं है आपका घर। क्या आप कौन से फ्लोर पे हो अभी? सर मैं फर्स्ट फ्लोर पे WSW में ही बैठी हूँ। तो आपका फर्स्ट फ्लोर पे क्या आ रहा है? फर्स्ट फ्लोर पे नाड़ी क्या आती है आपके? फर्स्ट फ्लोर पे जनरली मेरा मैक्सिमम सत्तव और रजस दोनों आते हैं। हाँ, तो फर्स्ट फ्लोर आई फेल्ट इज सतव, अभी भी मेरा सतव ही आ रहा है, एंड ग्राउंड फ्लोर विल बी रजस फॉर यू। हाँ अभी मेरा रजस ही आ रहा है। हाँ दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है लास्ट मोमेंट पे ना होना, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर एंड फायर, आई एम सॉरी,
वाटर एंड फायर जब आपस में जुड़ जाते हैं, दैट टू साउथ डायरेक्शन जो होती है वो काम से रिलेटेड देखी जा सकती है, मार्स से। ठीक है जी सर। डन, आपको अपना केस तो समझ में आया ना पूरा? हाँ सर, एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, चलो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर। और आई थिंक बाकी लोगों को भी काफी हद तक समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। बहुत आराम से इनके केस में विजिबिलिटी थी जो दिख रही थी सारी की सारी चीजों की। तो डन, बाकी इस पर्टिकुलर केस पे कोई डाउट है या कुछ भी है वो हम कल डिस्कशन करते हैं। मेरी एक मीटिंग है छोटी सी 1 से 1.5 घंटे की, तो वी नीड टू लीव राइट नाउ। इसी पर्टिकुलर केस पे किसी के भी कोई डाउट हो हम कल वहीं से शुरुआत करेंगे। डन, चलिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।